अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एरर 62 जो है वो किस वजह से आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक जापानी हीटर है, इसकी हमने मेन पीसीबी निकाल ली है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हमने बाद में लगाया है टेस्टिंग के दौरान कि इस तरीके से इसको फिक्स किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों हमने इसकी ऑनलाइन सर्च भी की है, इसका कोई हल नहीं मिल रहा था हमें। फिर हमने एक मैकेनिक से भी पूछा है तो उसने कहा जी इसका कोई हल नहीं होता, इसकी ये जो मोटर लगी हुई है फ़ैन की मोटर ये ख़राब है, आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी और ये मिलती नहीं है। तो हमने काफ़ी ऑनलाइन सर्चिंग के बाद जब टेस्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा वाला कैपेसिटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 20 वोल्ट डीसी वाला है और 45,000 माइक्रोफैरड का है। तो इसके साथ हमने पहले टेस्ट किया है कि क्या हम इस मोटर को बाईपास करके किसी और तरीके से चला सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये 2 पॉइंट मिले। तो मैं पीसीबी आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने इसको हल किया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके छोटे छोटे लॉक लगे हुए होते हैं, हमने सिंपली यहाँ से हाथ रखना है और इन लॉक को प्रेस करना है। प्रेस करते जाएंगे तो ये निकलते जाएंगे, बस नीचे से थोड़ा सा पुश करना है और इन लॉक को प्रेस करना है आपस में, तो ये निकल जाते हैं। जी तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने इसको हल किया है। तो ये दोस्तों जो जैक है ये हमारा उस पीसीबी के अंदर लगा होता है, जो ये मेन सर्किट बोर्ड है, और यहाँ से इसका जो फ़ैन है वो ऑपरेट होता है। तो अब दोस्तों हमने ये किया है कि ये जो है इसकी जो माइनस वाला पॉइंट है वो हमने लगा दिया है इधर, ये थर्ड वाली पिन पे। ये फर्स्ट पिन पे हमने प्लस लगाई है, सेकंड को खाली छोड़ दिया है, और थर्ड नंबर वाली जो पिन है इस पे हमने माइनस लगा दिया है। तो ये आगे जा रही है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस टाइप कुछ लगी हुई है, R16 इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसका R16 लिखा हुआ है। तो इसके साथ हमने ये इसकी जो माइनस पॉइंट है वो लगा दिया है, और जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ डायोड से जो पावर आ रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये वाली जो माइनस पॉइंट इसका कैपेसिटर का है उसके साथ हमने प्लस पॉइंट लगाया है, और जो प्लस वाली है उसके साथ हमने माइनस लगा दिया है। तो इस तरह हमारा एरर नंबर 62 जो है वो क्लियर हुआ है। तो मैं एक दफ़ा इसको उतार के आपको चेक करवा देता हूँ कि क्या वाकई इसमें एरर कोड 62 आ रहा है, और फिर लगा के चेक करवा देता हूँ कि कैसे हल होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आपको सही से नज़र आता रहे, और अब मैं ये जो तार है इनमें से उतार देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने पूरी तरह से उतार दिया है। अब मैं इसको लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप पीसीबी के अंदर देख सकते हैं कोई भी कंपोनेंट हमने उतारा नहीं है, किसी को छेड़ा नहीं है, जस्ट हमने यहाँ से 2 पॉइंट पे एक कैपेसिटर लगाया था और हमारा मसला जो है वो हल हो गया है। तो पीसीबी जैसे है वैसे ही रहने देनी है, आपने किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, और यहाँ पे आप अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर इसके अलावा किसी दोस्त के पास इसका कोई और हल है कि इस कैपेसिटर को किसी और जगह पे लगाएं या किसी और चीज़ को चेंज करें तो ये हमारा मसला हल हो जाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम इस चीज़ को, इस मसले को इम्प्रूव कर सकें। तो अब दोस्तों हम इसको पीसीबी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इसके सारे लॉक नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें दोबारा खोल के ये कैपेसिटर इसमें दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको जस्ट
इंस्टॉल करता हूं और आपको चेक करवाता हूं कि क्या इसमें एरर अब आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमारी सप्लाई लग गई, ये हमारा फ़ैन लग गया। तो दोस्तों हम इसका इग्निशन अभी नहीं लगाएंगे, बाकी सेंसर वगैरह सारे लगाएंगे, क्योंकि अगर सेंसर कोई भी मिस हुआ तो कोई और एरर आ जाएगा। तो हमने सारे सेंसर लगा देने हैं। तो दोस्तों कुछ दोस्तों को ये भी लग सकता है कि इसकी पावर सप्लाई वीक है। जैसे सबसे पहले हमें भी यही लगा था कि इसकी पावर सप्लाई का इशू हो सकता है, तो हमने यहाँ पे पावर सप्लाई भी चेंज करके देखी है, तब भी ये मसला हल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद दोस्तों हमने काफ़ी सारे मैकेनिक हजरात से भी पूछा है, जो कि आपको पता है कि कोई भी नहीं बताता। तो अब मैं यहाँ पे इसको ऑन कर लेता हूँ। इसकी मैंने पावर लगा दी है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरी पावर सप्लाई में इशू है, तो अभी मैं इसको सिर्फ सीरीज़ पे ऑन कर रहा हूँ, ताकि हमने सिर्फ चेक करना है। तो हमारी पावर लग चुकी है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो हमने यहाँ पे इसका मेन पैनल नहीं लगाया, मैं पैनल की भी ये स्ट्रिप लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने बिल्कुल ही आराम से लगा लेनी है, कनेक्शन कर लेने हैं, कोई भी करंट नहीं होता यहाँ पे। तो अब हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये चल गया है। तो चलते चलते कभी कभी ये खुद ब खुद ही रुक जाता है, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे रोक के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं एरर कोड 62 जो है ये फ़ैन की वजह से ही आता है। तो अगर दोस्तों आपका भी कोई ऐसा इशू आ रहा है कि कभी कभी चल जाता है, कभी एरर आ जाता है, तो मैंने इसकी पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की है, वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा कि कैसे मैं इसको ऑन करता हूँ और एरर आ जाता है। तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और ये जो कैपेसिटर हमने उतारा था ये दोबारा से लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसकी दोस्तों जो फ़ैन है इसकी भी वीडियो प्रॉपर बनाई है कि किस तरह ये काम कर रहा था और लगाने के बाद किस तरह काम करता है। तो जब हम इसको ऑन करते थे तो ये या तो ऑन ही नहीं होता था या थोड़ा सा चल के बंद हो जाता था और बार बार चल चल के बंद हो रहा था। तो दोस्तों इस वजह से एरर 62 आता है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया है कि हमने कैपेसिटर लगाया है, ये कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है अब हमारे लिए, क्योंकि मुझे लगता है इसका जो अपना कैपेसिटर है वो वीक हो गया है। तो मैं ये वाला कैपेसिटर लगा देता हूँ साथ में। और अगर किसी दोस्त के पास इसका कोई हल है, ऐसा हल जो कि परमानेंट हो और कोई कंपोनेंट इजाफी ना लगाना पड़े हमें, जैसे मैं अभी इसका एक्सटर्नल कैपेसिटर लगा रहा हूँ, तो इस तरह का अगर कोई किसी के पास हल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसको सही से ठीक कर सकें। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसी तरह बाहर से कैपेसिटर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो दो कैपेसिटर हैं ये कितने कितने वोल्ट के हैं। तो ये दोस्तों छोटा वाला जो है ये 50 वोल्ट और 470 यूएफ का है, और जो बड़ा वाला है ये 50 वोल्ट और 2200 यूएफ का है। तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 50 वोल्ट और
50 वोल्ट। और यहाँ पे ये जो बड़े वाले कैपेसिटर हैं ये एक 35 वोल्ट 2200 यूएफ है और एक 50 वोल्ट 2200 यूएफ है। ये शायद इस इग्नाइटर के सिस्टम के लिए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें मसला जो है वो कस्टमर की तरफ से ये आ रहा था कि जब हम उनको देते थे तो ये ठीक चल रहा होता था और 1-2 दिन के बाद जब वो ऑन करते थे, मतलब जब बंद किया और ऑन किया तो ये एरर दे देता था। और जब इसको थोड़ा सा हिलाएं तो ये ठीक हो जाता था और कभी कभी फिर से एरर दे देता था। तो ये मसला आ रहा था कस्टमर को। और अब मैं दोबारा आपको लगा के चेक करवा देता हूँ कि किस किस पॉइंट पे हमने ये लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर है, इसके साथ जो ये गुलाबी वाली तार है ये हमारी प्लस की है और ये जो नीली वाली है ये हमारा माइनस है। और यहाँ पे पिछली दफ़ा हमने उल्टा लगाया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का एक पॉइंट बना हुआ है छोटा सा। तो ये जो तारें आ रही हैं ये यहाँ से आ रही हैं आगे से। तो हम इसको ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। माइनस वाली पॉइंट जो है हमारा वो 3 नंबर पॉइंट पे लगाएंगे। और ये जो प्लस वाला केबल है इसको हम 1 नंबर तार पे लगा देंगे। तो दोस्तों ये कैपेसिटर हमारा लग गया। अब इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो दोस्तों इसको हमने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते चला के देखा है, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा। तब मैं इसकी दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को इस बारे में बताया जा सके कि एरर 62 कैसे आता है और इसको कैसे हल किया जाता है। दोस्तों इसकी जो डाटा शीट होती है ऑनलाइन जो भी मिलती है उसके मुताबिक इसकी मोटर का इशू होता है, आपने मोटर चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे मोटर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मिलती नहीं है और यहाँ पे जो हीटर हैं ये इंपोर्ट हो के सेकेंड हैंड आते हैं। तो इनका सामान यहाँ से मिलता ही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करके उसी चीज़ को दोबारा से चलाना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये जो मसला आया है, इसका हमें और कोई भी हल नहीं मिल रहा था। तो लिहाजा हमने बस टेस्टिंग के लिए ये कैपेसिटर लगाया था। अब मैं इसको ज़रा फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों डिस्प्ले का जैक आपने ज़रूर लगाना है, जैसे अभी मैंने नहीं लगाया था। तो आप सोच रहे होंगे कि पावर सप्लाई नहीं लगी बल्कि डिस्प्ले नहीं लगा होता। तो ये जैक हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ ताकि ये घूमता ना रहे ऐसे, और साथ में जैक लगा देता हूँ।
तो अगर दोस्तों आपका भी ऐसा कोई इशू आ रहा है किसी भी हीटर का, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में पता है तो हम ज़रूर जवाब देंगे, नहीं तो उसके बारे में रिसर्च करेंगे और उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर बंद कर लेता हूँ। और बंद करके दोस्तों हम इसको ऑन करके भी चेक करेंगे कि क्या ये सही से चल रहा है, क्योंकि सब कुछ चालू करने के बाद टेस्टिंग ज़रूरी है। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है चालू करने का। तो मैं एक दफ़ा यहाँ पे इसको ऐसे ही चला के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो हीटर है वो चालू हो चुका है, और अगर आपको यहाँ अंदर नज़र आ रहा हो तो ये फ़ैन भी चल रहा है। तो अब हम इसका ये मेन पैनल भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों एक दोस्त ने मुझे पिछले दिनों फ़ोन करके पूछा था एक एरर कोड के बारे में, जो कि ज़्यादा गैस की वजह से आता है। तो अगर आपके पास भी एरर कोड 11 आ रहा है या 12 आ रहा है, तो आपने या तो फ़िल्टर क्लीन करने हैं या आपकी चेक करना है कि ब्लोअर के अंदर कचरा है जिसकी वजह से सफाई सही से नहीं हो रही। तो आपकी जो गैस है वो ओवर हो जाती है या हीट ओवर हो जाती है, तो आपके हीटर के अंदर मसला आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है नेचुरल गैस वाला है और मैं इसको सिलेंडर पे चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको खोलूँगा। बस यहाँ से इतना सा खोलना है और हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हीटर हमारा ऑन हो चुका है प्रॉपर। आपने थोड़ा सा खोलना है, वाल को ज़्यादा नहीं खोलना। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों सिलेंडर देख सकते हैं, इसको मैंने बस इतना सा खोला है और हमारा जो हीटर है वो ऑन हो गया है। अगर आप ज़्यादा खोलेंगे तो इसके अंदर एरर आ जाता है जो कि ओवर गैस की वजह से होता है, और ये जो हमारा रेगुलेटर है ये भी उसको कंट्रोल नहीं करता, ये ज़्यादा गैस देता है। तो आपने पीछे से ये जो वाल है यही थोड़ा खोलना है। और अब हम इसके सारे फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने लो पे कर दिया है और इसकी गैस को भी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि इसका सिस्टम चेक हो सके। तो यहाँ पे इसका फ़ैन स्लो हो गया लेकिन हीट उतनी ही है, और मैं इसको हाई पे कर देता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा अभी फ़ैन जो है वो भी तेज़ हो गया, क्योंकि हमने टेम्परेचर इसका ज़्यादा कर दिया है और उसे जल्दी से ये जो टेम्परेचर हमने रखा है इसको मेंटेन करना है। तो हमारा हीटर बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम इसको बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बंद करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसको चलते रहने देना होता है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर गैस चलाई है, बर्निंग हुई है, उसकी वजह से इसके अंदर चैम्बर के अंदर हीट पैदा होती है। तो उसको ठंडा करने के लिए इसको 1 से 2 मिनट चाहिए होते हैं। तो आपने इसको ऐसे ही चलते रहने देता होता है। बेशक आप गैस उतार लें, लेकिन बिजली जो है वो लगी रहने देनी होती है। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी ट्रिक, आज की वीडियो जो के टॉपिक पे मैं बनाना चाह रहा था। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा भी था, एक बंदे ने कमेंट भी किया था, मैं यहाँ पे उसका कमेंट पोस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जंबर थिंग्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।